हेलो रोहन। हेलो। मैंने अपना होलसेल बिजनेस स्टार्ट किया है कोलकाता से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कभी भी करवा सकते हो। इसके रिगार्डिंग में जीएसटी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एज पर जीएसटी लॉ आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो जाएगा अगर आपका टर्नओवर करेंट फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड करता है एक थ्रेशोल्ड लिमिट या स्पेसिफाइड लिमिट को। अब ये स्पेसिफाइड लिमिट क्या है इसे जानने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर सारा स्टेट्स का नाम मैंने निमोनिक्स में लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल आप मिजोरम से, या फिर आप मणिपुर से, या फिर आप त्रिपुरा या नागालैंड से अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो, आप सप्लाई ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व हो या फिर आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इन्वॉल्व हो या फिर आप दोनों में इन्वॉल्व हो, तब आपका टर्नओवर जो लिमिट है वो 10 लाख को एक्सीड करेगा, तब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होगा। अगर आप पुडुचेरी से, उत्तराखंड से, मेघालय से, असम से, सिक्किम से या फिर तेलंगाना में बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो, इस सारे स्टेट में कर रहे हो, और आपका जो आप सप्लाई ऑफ गुड्स में इंगेज हो या फिर सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इंगेज हो या फिर दोनों में इंगेज हो, तो ये आपका टर्नओवर का जो लिमिट है वो बढ़कर 20 लाख रुपये हो जाता है। और अगर आप इन सब स्टेट्स को छोड़कर किसी अदर स्टेट से बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो और आप सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व हो, तब ये टर्नओवर लिमिट 40 लाख हो जाता है। बट अगर आप इन अदर स्टेट से बिजनेस कर रहे हो और आप सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इंगेज हो या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज दोनों में इंगेज हो, तब ये जो टर्नओवर का लिमिट है ये 20 लाख हो जाता है। इन सारा टर्नओवर लिमिट को अगर हम एक्सीड करते हैं तो फिर जाकर हम लोग को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो जाता है। हालांकि कुछ अदर केसेस जहां पर हम लोग इस पर सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है, जैसे कि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, या फिर आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, या फिर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो। दैट मीन्स आप किसी एक स्टेट में हो और दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं गुड्स का, या तो सर्विसेज नहीं गुड्स का, या फिर आप लायबल हो टू पे जीएसटी से अंडर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, या फिर आप लायबल हो कि आप डिडक्ट करने के लिए टीडीएस अंडर सेक्शन 51, और भी कुछ सारे केसेस है अदर्स में जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करवाना पड़ेगा इस पर सेक्शन 24। थैंक यू।